सी सेक्शन के बाद आपको अपनी रिकवरी कैसे करनी है, आपको कैसे अपना ध्यान रखना है जिससे आप जितना जल्दी हो सके रिकवर हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज सी सेक्शन जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी का 40 दिन में 1.25 महीने में मोस्टली हमारी रिकवरी हो जाती है, बट सी सेक्शन में बहुत टाइम लगता है एग्जैक्ट रिकवर होने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल जैसे आपका सी सेक्शन होता है, सबसे कोई आपको नहीं बताएगा द मोस्ट हॉरिबल पार्ट जो होता है ना आपका फर्स्ट वॉक आफ्टर सी सेक्शन, उससे शायद मुझे इतना पेनफुल था वो चीज़, हर किसी के लिए होता होगा वो चीज़। तो जैसे जैसे मेरी डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा ही कहा था कि विद इन 24 आवर्स मैं वॉक कर रही थी। स्लो स्लो वॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट वापस आ जाए। स्टिचेस होते हैं बट स्लो वॉक करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट। आपके स्टिचेस कटने में ऑलमोस्ट 8 दिन का टाइम लगता है, डिपेंड ऑन दी स्टिचेस। और अलग अलग सी सेक्शंस होते हैं, स्टिचेस भी अलग टाइप के होते हैं, बट मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि जैसे आपको स्टिचेस लगते हैं 8 दिन का टाइम लगता है उनको कटने के लिए। तो आप जैसे ही अपने घर जाते हैं आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो करनी है, क्योंकि आप आपका बेबी आपके पास है तो आप उतना रेस्ट नहीं कर पाओगे जितना पहले करते थे। तो जैसे आपका बेबी नैप लेता है उस टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा लेट लीजिए, आराम कर लीजिए, भले ही आपको नींद आए ना आए पर आप आराम कर लीजिए। ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, बिकॉज आपके स्ट्रेचेस आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। आराम करिए, करवट आप धीरे से ले सकते हैं। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होगी ताकि आपको पेन ज़्यादा ना हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको अपने, क्योंकि बेबी को फीड कराना रहेगा, तो आप डायरेक्टली बेबी को गोद में आप जब भी उठाएं अपनी फीड कराने के लिए अपनी लैप में, आपको एक क्वेश्चन रखना है, उसके आप बेबी को रखिए और फिर उसको फीड कराइए, क्योंकि आपको हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना रहेगा। क्योंकि अब आपको अपने साथ बेबी का ध्यान भी रखना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली ना झुके। हमेशा लूज़ कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, तो आपको इचिंग नहीं होगी। अगर गर्मी का सीज़न होता है तो वहाँ पे पसीना आ जाता है जिससे जब हमको इचिंग होती है, तो आप जितना हो सके कॉटन की क्लॉथ्स पहनिए, और जितना हो सके आप वन पीस जो गाउन होता है वो कैरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे स्टिचेस कट जाते हैं और थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तब अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, पर तब तक नहीं, ढीले ढाले कपड़े पहनिए। लो लाइन पैंटी आपको नहीं पहननी है, बिकॉज हमें बहुत लो लाइन पे कट लगता है जिस वजह से हमको वहाँ इचिंग होती है। तो तब तक आप वो लो लाइन पैंटी ना कैरी करिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप तब तक आपके स्टिचेस नहीं करते, आप बाथ नहीं ले सकते हैं, तो आप स्पंज बाथ लीजिए इंस्टेंट ऑफ डायरेक्टली आप नहाने की बजाय, बिकॉज उस पर पानी लग सकता है, उसमें पस पड़ सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हैवी फूड नहीं खाना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन हो, हम लोग कुछ भी हैवी फूड नहीं खाते। अब नॉर्मल दलिया, मूंग की दाल, हल्की चपाती, पतली चपाती वो आप खा सकते हैं। कुछ भी स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बिकॉज उससे आपको हार्टबर्न का प्रॉब्लम होगा। अभी आपको, क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ रहता है तो आपको आंतें प्रभावित होती हैं उस चीज़ से, तो आपको जब भी आप कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पॉटी उतनी स्मूथली नहीं आएगी, पर आपको प्रेशर नहीं लगाना है। डॉक्टर आपको उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं, तो आप खुद से प्रेशर ना लगाएं। तब तक आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं आ रहे तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका, आप लूकवार्म वाटर पीजिए, जितना हो सके आप पानी पीजिए, आपको बहुत ईजिली पॉटी पास हो जाएगी। पर प्रेशर नहीं लगाना है जब तक आपके स्टिचेस ना कट जाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सी सेक्शन की कंप्लीटली रिकवरी होने में 6 मंथ लगते हैं, और अगर मैं बोलूँ कि फुल रिकवर जब तक जो टाँके हील होते हैं उसको 18 मंथ का टाइम जाता है। जब तक आप 18 मंथ में आप दूसरे 18 मंथ के बाद ही आप दूसरे बेबी के बारे में सोचे तो डॉक्टर बहुत अच्छा बोलते हैं, पर उससे पहले अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि जब आप नेक्स्ट बेबी की प्लानिंग करें तो कम से कम 18 मंथ का गैप चाहिए होता है मामा की बॉडी को कम्प्लीटली हील होने के लिए। अदरवाइज 3 मंथ्स में आप बैक टू नॉर्मल वर्क में बहुत ईजिली आ सकते हैं। बट आप जब इनिशियली आप सी सेक्शन करा के आते हैं, आपको स्टेयर्स नहीं उतरनी, कम से कम 1.5 महीना तो बिल्कुल नहीं। कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि आपको पेन ज़रूर फील होगा। आप नीचे झुककर ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, जितना हो सके थोड़ा बहुत खड़े होकर जो आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया वही आप करें। अपने बेबी से ज़्यादा वजन आपको नहीं उठाना है, सिर्फ अपने बेबी को आप जितना उठाएं उतना ही वजन आप कैरी कर सकते हैं। लड्डू वड्डू जो बनाते हैं वो आपको नहीं खाने, सी सेक्शन वाली लेडीज वो नहीं खा सकती हैं। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, और जितना आप लाइट फूड खाएंगे आपकी बेबी के लिए उतना अच्छा होता है। वो इसीलिए खाया जाता है बिकॉज क्योंकि बेबी आपको फीड कर रहा होता है, जो चीज़ आप खाएंगे वही चीज़ मिल्क के रूप में बेबी को मिलती है, और बेबी
वर्ल्ड में पहली बार आया है, उसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए आप बिल्कुल हल्की चीज़ें खाएं जिसको बेबी बहुत इजीली पचा पाए। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। सी सेक्शन में इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, आप बहुत इजीली रिकवर कर जाएंगे। आप 1.5 मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वो सब खा सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि सी सेक्शन में आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो नॉर्मली खाना खाइए, दलिया और ये सब चीज़ें खाइए, लोकवम वाटर पीजिए, और डॉक्टर आपको 10 डेज़ की मेडिसिन देते हैं जो आप खाइए, उससे आपको पेन रिलीफ में बहुत इजीली आराम मिलता है। तो ये सारी सी सेक्शन के बाद अगर आप चीज़ें ध्यान में रखते हैं, आपको बहुत ईजीली आप सी सेक्शन के उस रिकवरी फेज से बहुत आराम से निकल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। होप आपको ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगी होगी, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सी सेक्शन में हमें स्टिचेस को इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।